सलाम वालेकुम। मुहर्रम का महीना था। फिजा सोगवार थी। हर तरफ जुलूसों का शोर था या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही थीं और स्याह लिबास में दुपट्टे ओढ़े औरतें नजर आ रही थीं। कहीं कोई जंजीर से खुद को लहूलुहान कर रहा था तो कहीं कोई अपने सीने पर जंजीर मार रहा था। जब मैं यह सब मंजर देखती तो मेरे दिल में इनके लिए शदीद नफरत उभरती और मैं यही समझती कि यह लोग काफिर हैं। मैंने सुन रखा था कि यह लोग 10 मुहर्रम की रात तमाम मर्द और औरतें इमामबाद में इकट्ठे होकर ऐसे बुरे काम करते हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे क्लास में एक शिया लड़की थी। मैं अक्सर उससे शियाओं के बारे में बहस करती रहती कि आप लोग यह सब गलत काम क्यों करते हैं। उसने कहा, आखिर कब तक सुनी सुनाई बातों पर यकीन करोगी? इस बार मेरे साथ चलो और खुद देखो असल हकीकत क्या है। 10 मुहर्रम वाले दिन वही सहेली मुझे इमामबाद ले गई। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। सहेली कहने लगी, शाम गरीबा सुनकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। मैं वहां पहुंची तो वहां सिर्फ शिया मर्द और औरतें मौजूद थीं। अचानक एक आदमी ने जोर से कहा, लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद हुई तो मेरा दिल बैठने लगा। दिल में खौफदारी हो गया। मेरा नाम आसिया है। मेरे वालिद हमारे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़ा कुरान हूँ। मेरा एक भाई था जो अब मस्जिद में मोजिन था और शाम को बच्चों को कुरान मजीद हिफज कराता था। हमारा खानदान शुरू से ही इंतहाई मजहबी और नमाज रोजे का पाबंद था। मेरे खानदान में सब ने सरकारी स्कूलों से मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। मैं क्योंकि पढ़ाई में काफ़ी ज़हीन थी। जब मैट्रिक का रिजल्ट आया और मैंने अच्छे नंबर लिए तो उस रोज़ खुशी में वालिद साहब ने मस्जिद में आने वाले नमाजियों को मिठाई बांटी। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। जब मैंने अपने वालिद से इजाज़त मांगी तो वो कुछ सोच में पड़ गए। कहने लगे, कॉलेज काफ़ी दूर है, तुम कैसे जाओगी? और वैसे भी हमारे ख़ानदान में लड़कियों का इतना पढ़ना रिवाज में नहीं है। लेकिन जब मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू मेरे गालों पर बहने लगे तो वालिद साहब ने मुझे सीने से लगा लिया और पढ़ाई की इजाज़त दे दी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और दिल लगाकर पढ़ने लगी। कॉलेज में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। मेरी दोस्ती आयशा से हो गई जो हमारे ही मोहल्ले की एक लड़की थी और बहुत हंसमुख और खुश मिजाज थी। कुछ ही दिनों में हम पक्की सहेलियां बन गई। हमारी क्लास में अगले बेंच पर एक नई लड़की आकर बैठने लगी जिसका नाम फातिमा बतूल था। वो निहायत नरम लहजे और बेहद खुलूस वाली लड़की थी। मैंने कभी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। एक रोज कॉलेज से छुट्टी के वक्त शदीद गर्मी थी। मेरे पास मौजूद पानी खत्म हो चुका था। इतने में फातिमा ने अपने बैग से बोतल निकाली। मुझसे रहा ना गया। मैंने अपना गिलास उठाकर उसके पास गई और कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मेरे सवाल पर उसने पहली बार नजरें उठाकर मुझे देखा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आयशा ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे कर दिया और चौंक कर बोली, ये तुम क्या करने वाली थी? पागल हो गई हो? एक शिया लड़की से पानी पीने लगी थी। आयशा की बात सुनकर मैं साकित रह गई। मैंने एक नजर उस लड़की फातिमा पर डाली। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि वो शिया है। मैंने आयशा से कहा, शिया है तो क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ पानी मांगा है, इसमें क्या गलत है? वो फौरन बोली, जानती भी हो उसने पानी में क्या मिलाया होगा? क्या खबर उसने ऐसा कुछ मिला दिया हो जिसे पीकर तुम शिया हो जाओ? आयशा की बात सुनकर मैं झुंझुला उठी और उसका चेहरा देखने लगी। मेरी जुबान से बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज निकले। आयशा फिर बोली, तुम्हारे अब्बू को अगर पता चल गया कि तुमने एक शिया से पानी मांगा है तो वो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। मैं उस लड़की फातिमा से ऐसे दूर हो गई जैसे वो कोई बड़ी बीमारी हो। मैं पानी पिए बगैर ही आयशा के साथ कॉलेज से बाहर आ गई। रास्ते में आयशा मुझे समझाने लगी, तुम जानती भी हो हम उनको काफिर कहते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बताते हुए भी शर्म आती है। हमने तो बचपन से ही ये बातें सुन रखी हैं और हमारी सोच पुख्ता हो चुकी है कि यह लोग नियाज वगैरह में ना जाने क्या क्या मिला देते हैं। फिर उसने कहा, और जब 10 मुहर्रम की रात आती है तो यह शामे गरीबा करते हैं। उस रात सभी शिया मर्द और औरतें बड़े कमरे में इकट्ठे होकर बुरे काम करते हैं। मैंने पहली बार अपनी माँ और फूफी को यह बातें करते सुना था जब मैं 12 साल की थी। जाहिर है यह उम्र ही ऐसी थी कि इस सब को जानकर मुझे शदीद नफरत महसूस हुई। मैं सोचती थी कि यह कैसे लोग हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं,
लेकिन शाम या गरीबा में सब मिलकर गलत काम करते हैं। क्या यह लोग मुसलमान नहीं हैं? क्या यह एक खुदा को नहीं मानते? मैंने इस बारे में आयशा से भी पूछा। क्या यह अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते? क्या यह कुरान मजीद पर ईमान नहीं रखते? जबकि अल्लाह ने तो वाज़े हुक्म दिया है कि मर्द और औरत के दरमियान पर्दे के उसूल हैं और महरम नाम हरम के अहकाम भी हैं। तो फिर ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर ये लोग इतने गुमराह हैं तो इन्हें हमारी हुकूमत में मुसलमान क्यों कहा जाता है? इन्हें गैर मुस्लिम क्यों नहीं कहा जाता? आयशा ने मेरी बात सुनकर कहा, तो भी तो हम लोग उनको काफिर ही कहते हैं, क्योंकि यह खुद ही खुद को मारते हैं और फिर खुद ही रोते हैं। आयशा कहने लगी, ये लोग ऐसे से गलत काम करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसीलिए मैं तुम्हें फातिमा से रोक रही थी। इनका तो कुरान मजीद भी अलग है, जिसमें 40 पारे हैं। ये लोग तो 10 मुहर्रम को एक गड्ढा भी निकालते हैं, और हमारे यहाँ यह माना जाता है कि जब यह लोग चिकन, चावल या बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो उसमें उसी गड्ढे की गंदगी शामिल करते हैं। और तो और ये हाफिज कुरान भी नहीं होते। इनका तो अपना अलग ही दीन होता है। आयशा की यह बातें सुनकर मेरे दिल में एक बार फिर नफरत परवान चढ़ने लगी। मुहर्रम उल हराम आने वाला था। जैसे जैसे मुहर्रम के 10 दिन करीब आ रहे थे, हमारे यहाँ शिया लोगों के खिलाफ बातें और इल्जामात भी बढ़ने लगे थे। अक्सर मैं और आयशा मिलकर फातिमा के बारे में तंजिया बातें करती, जबकि वो हमारे सामने बैठी सब कुछ सुनती रहती, लेकिन कभी पलटकर जवाब न देती। ना ही उसने कभी हमारे अकीदे को बुरा कहा। एक दिन आयशा बोली, देखा अगर ये सच्ची होती तो जरूर पलटकर जवाब देती, मगर इसके पास तो कोई जवाब ही नहीं। अब भला यह क्या जवाब देगी? इतना सुनते ही फातिमा ने पलटकर हमारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने नरमी से कहा, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो एक बात सुने और बगैर तस्दीक किए उसे आगे फैलाना शुरू कर दें। फातिमा के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि आखिर इसका क्या मतलब था। क्या वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया था कि जो शख्स बिना तहकीक बात आगे बढ़ाए वो झूठा होता है? क्या यह सारी बातें जो मैंने शिया लोगों के बारे में सुनी थी तस्दीक शुदा भी नहीं थी? मेरे दिमाग में एक नई सोच ने जन्म लिया था। मुहर्रम उल हराम के दिन शुरू हो चुके थे। मैं घर जाकर कुछ पूछती तो अब्बू डांट कर चुप करा देते और कहते, तुम इन बातों में दखल मत दो। ये लोग गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। इनके पास ना जाने कैसा जादू है कि जो शख्स भी इनके साथ रहे या मजलिसों में जाए तो अपना अकीदा बदल लेता है। मैं अब्बू से बहुत डरती थी, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बावजूद ये बात मेरे दिल से निकल नहीं रही थी। न जाने क्यों मुझे लगने लगा था कि मुझे फातिमा से खुद बात करनी चाहिए और उसके अकीदे को जानना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने मुझे कई रोज से बेचैन कर रखा था कि बगैर तहकीक किसी पर बात मत करो। एक दिन आयशा छुट्टी पर थी तो मैं फातिमा से कहने लगी, क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से मेरी तरफ देखा और कहा, यूं क्या हम मुसलमान नहीं हैं? मेरी उम्र उस वक्त 5 साल थी जब मैंने पहली बार कुरान मजीद मुकम्मल किया था। मैंने जब फातिमा की बात सुनी तो गौर से उसे देखने लगी। मैं बोली, मैंने तो सुना था कि तुम लोगों का कुरान तो 40 पारों का होता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर कहने लगी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल हुआ था उसे 30 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से को पारा कहा जाता है। उसकी बात सुनकर मेरा तजस्सुस, जिज्ञासा और बढ़ता गया। मैंने पूछा, क्या तुम एक ही खुदा को मानती हो? वो सब कुछ बताने लगी। हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, उसके 12,04,000 अंबिया पर ईमान रखते और ये अकीदा रखते हैं कि जो भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे या उसके दीन में रद्दुबदल करे वो इंसान काफिर हो जाता है। फातिमा की बातें सुनकर मैं उसकी तरफ माइल होने लगी थी, मगर अचानक अब्बू की बातें जहन में आ गई। शिया लोग जादूगर होते हैं, अपनी बातों से लोगों को फंसा लेते हैं और सामने वाला देखता ही रह जाता है। लेकिन मुझे तो फातिमा कहीं से भी जादूगर नहीं लग रही थी। उसके बावजूद मेरे जहन में कई सवालात थे जिनका वो निहायत नरमी से जवाब दे रही थी। आखिर में मैं उससे पूछ बैठी, ये शाम गरीबा क्या है और तुम लोग वहां क्या करते हो? मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई। फिर कहने लगी, मैं चाहती हूं कि इस बार 10 मुहर्रम को तुम मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देखो कि शाम गरीबा में क्या होता है और हम सब शिया मिलकर क्या करते हैं।
फातिमा की बात सुनकर मैं अचानक पीछे हट गई और बोली, मेरे अब्बू तो मेरा सर ही तन से जुदा कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ शाम या गरीबा कैसे जा सकती हूँ? क्या खबर वहां मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए? फातिमा बोली, ये सब तो तुम लोगों की सोच है। खैर, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम 10 मुहर्रम की शाम जाना चाहो तो मुझे बता देना। जब तक तुम अपनी आंखों से खुद नहीं देखोगी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैंने फातिमा की बात पर गौर किया। उस रोज घर आई तो उसी सोच में गुम रही। नमाज पढ़कर दुआ मांगी तो शाम गरीबा बार बार जहन में आती रही। मैंने कुरान मजीद खोलकर तिलावत शुरू कर दी, मगर फातिमा की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसने मुझ पर वाकई जादू कर दिया हो। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम करना शुरू किया, मगर दिमाग उस ख्याल से हट ही नहीं रहा था। अगले रोज मैं कॉलेज गई तो आयशा भी आई हुई थी। मैंने उसके सामने फातिमा से मुताल्लिक कोई बात नहीं की, मगर मैं अपना हाल बयान करना चाहती थी। मैंने उससे कह भी दिया, तुमने कल से मुझ पर कैसा जादू कर रखा है कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा। दिल कहता है शाम एक बार देखूं, मगर दिमाग डराता है कि तुम बर्बाद हो जाओगी। फातिमा ने मुझे अपने पास बुला लिया। हम कैंटीन में बैठे थे। उसने मुझे करीब बिठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाकयात सुनाने शुरू कर दिए। मैं जैसे जैसे उनका तस्वुर करती जा रही थी, मेरी बेचैनी कम होती जा रही थी। आखिर में फातिमा बोली, 4 दिन बाद 10 मुहर्रम है, तुम मेरे साथ चलना। मैं तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ना जाने क्यों मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली थी। मैं बस हकीकत अपनी आंखों से देखना चाहती थी। 10 मुहर्रम का दिन करीब आ रहा था और हमारे घर में कुरान खवानी रखी गई थी। नात की महफिलें सजाई जा रही थी। जब 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा तो मैंने रोजा रखा हुआ था, क्योंकि आज के दिन का रोजा बहुत बाबरकत समझा जाता है। मैं शदीद कशमकश का शिकार थी कि घर से निकलने का क्या बहाना जाऊं। मेरे वालिद ने सबको सख्ती से मना कर दिया था कि आज शाम कोई औरत घर से बाहर ना निकले। मैंने कुछ सोचा और अपनी जिंदगी में पहली बार अब्बू से झूठ बोलने